जय हिंद साथियों, आपके अपने YouTube चैनल प्रूडेंस रेस पर आप लोगों का स्वागत है। देखिए, आज फिर से आप लोगों के लिए एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर पेपर लेकर आए हैं और आज की क्लास में हम सेट नंबर 4 के जितने भी 20 में से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए उन सभी को हम आपके सामने बारी बारी से डिस्कस करेंगे। हर एक क्वेश्चन में देखिए आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा मेरे भाई, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक जुड़े रहिए। और देखिए, सेट नंबर 4 का बहुत ही लाजवाब सवाल पूछा है जीडी में। मैं चाहता हूँ इस क्वेश्चन को आप लोग खुद से करिए। बोल रहा है कि एक निश्चित ब्याज दर पर 2 वर्षों के लिए मूलधन पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज जो है जो वार्षिक रूप से संयोजित होता है, क्रमशः 12,000 रुपया और 14,400 रुपया। तो आपसे पूछ रहा है मूलधन कितना है। तो देखिए, यहाँ पर 2 वर्ष का दे दिया आपके सामने CI और SI, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट दे दिया है मेरे भाई। टाइम सेम है, ठीक है ना। तो आपसे प्रिंसिपल पूछ रहा। तो देखिए, इस क्वेश्चन को डायरेक्ट यदि करना है तो पहले आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि यदि 2 वर्ष का SI और CI दिया हो, यदि समय बराबर हो, समय यहाँ बराबर है 2 वर्ष का, तो दर निकालने का फॉर्मूला ये है, ठीक है ना। डायरेक्ट प्रिंसिपल निकालने का फॉर्मूला नहीं है, दर निकालने का फॉर्मूला ये है मेरे भाई, 2 इंटू ब्याज का अंतर। ब्याज का अंतर का मतलब यहाँ CI माइनस SI होगा, ठीक है ना, बट ये साधारण ब्याज अब मल्टीप्लाई कर देना 100 से, ठीक है ना। ये ध्यान रखिए। अब देखिए क्या करेंगे हम, दर बराबर क्या होगा मेरे भाई, 2 इंटू ब्याज का अंतर कितना होगा 14,400 में 12,000 घटाएंगे मेरे भाई, तो 2,400 आएगा मेरे भाई, 2,400 रुपये बटे साधारण ब्याज कितना है 12,000 है, इंटू 100 कर देंगे, ठीक है ना। देखिए 2 0 2 0 खत्म, 1 0 1 0 खत्म हो जाएगा मेरे भाई। तो ये देखिए यहाँ पर आ जाएगा 12 दूना 24, 20 बार में कटेगा ना, तो 20 दूना कितना आएगा 40%। अब देखिए 40% आ गया दर, टाइम दिया हुआ है और सिंपल इंटरेस्ट दिया है, तो मूलधन नहीं निकलेगा, आराम से निकलेगा मेरे भाई। तो SI बराबर क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो SI का मान आप मैं लिख देता हूँ, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 है मेरे भाई। अब SI का मान कितना है 12,000 है मेरे भाई, 12,000 इंटू P आपका आपसे पूछ रहा प्रिंसिपल इंटू आर कितना है 40 इंटू टाइम कितना है 2/100 हो जाएगा मेरे भाई, हो जाएगा ना। अब देखिए यहाँ क्या करेंगे मेरे दोस्त, यहाँ पर करेंगे 1 0 1 0 खत्म हो गया, 4 दूना 8 हुआ, 8 हो गया ना, 8 ये 1500 बार में कट जाएगा, 1500 बार में कट जाएगा, 1500 गुना 10 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, 1500 गुना 10 आ जाएगा, तो 3 0 हो जाएगा, 15,000 प्रिंसिपल हो जाएगा। तो 15,000 रुपये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। कोई है ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप करिए डायरेक्ट। हालांकि प्रिंसिपल नहीं निकाल पाए, फार्मूला नहीं था, लेकिन रेट तो हमको पता है, रेट का फार्मूला कि ये होता है, ठीक है। तो आप डायरेक्ट नहीं निकलता, कोई बात नहीं, धीरे धीरे कड़ी जोड़कर तो पहुंच सकते हैं ना निष्कर्ष पर। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है ना। और ये तरीका मेरे भाई पसंद आया, ये ट्रिक पसंद आया आपको और बताने का समझाने का तरीका, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है ना। साथियों देखिए, एक और सवाल है। बोल रहा कि रमेश का वेतन जो है वो रमन के वेतन से 20% अधिक है। यदि रमेश 33,750 रुपये बचाता है जो उसके वेतन का 75% है, तो पूछ रहा रमन का वेतन कितना है। ये बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए 2 व्यक्ति है, एक है रमेश, दूसरा जो है वो रमन है, ठीक है ना। अब बोल रहा कि रमेश का वेतन रमन के वेतन से 20% अधिक है, तो रमन का वेतन यदि 100 है तो इसका हो जाएगा कितना 120 हो जाएगा रमेश का, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या है ना, यदि रमेश 33,750 रुपये बचाता है, 33,750, और ये तो इनकम है मेरे भाई, और ये क्या है, ये बचत जो होगा वो कितना होगा रमेश का 33,750, ठीक है ना, यही है ना। बोल रहा है जो उसके वेतन का 75% है, यानी ये जो है ना बचत, इसके वेतन का 75% है, मतलब 120 का मेरे भाई 75% का मतलब 75/100। तो आपसे पूछ रहा है रमन का वेतन कितना, मतलब 100 का मान पूछ रहा है, रमन का वेतन ये है, तो इतना बराबर इतना है मेरे भाई, तो 100 बराबर कितना हो जाएगा, तो 33,750
इंटू 100 हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा 100 होगा ना, बटे ये नीचे आ जाएगा 120 इंटू 75 इंटू फिर 100 हो जाएगा, क्योंकि 100 का मान पूछ रहा है ना, 100 बराबर, जो कि रमन का वेतन आपसे पूछ रहा। तो क्या होगा मेरे दोस्त, यहाँ पर देखिए ये काटेंगे 3 बार में, ये 4 बार में कटेगा, ठीक है ना। अब देखिए ये 30 बार में कट जाएगा, 30 चौक 120। अब देखिए ये क्या आएगा, 1 0 खत्म मेरे भाई, ये 100 है ना, ध्यान रखना। अब 3 तिया 9, 9 से कटेगा, देखिए 9 तिया 27, कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, 9 7 63, 9 5 45, 375 डबल जीरो आ रहा, 375 डबल जीरो रुपया हो जाएगा मेरे भाई। ये क्या है, रमन का वेतन, ठीक है ना। तो कोई ऑप्शन इतना है 37,500 रुपया कोई है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका मेरे भाई करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। कुछ नहीं करना था, बस जो जैसे जैसे बोल रहा हूँ वैसे कर दी, क्वेश्चन बन गया, ठीक। साथियों देखिए एक और सवाल है, और ये जो सवाल बताने वाले हैं ना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और अपने जब भी स्टूडेंट लाइफ तक मेरे भाई आपके ऊपर ठप्पा है ना, तब तक आपको 2-3 मेथड जो है मैं बता रहा हूँ, वो मेथड कभी मत बोलना, हमेशा याद रखना। सबसे पहले रेशियो मेथड, दूसरा जो है मेरे भाई एवरेज, और तीसरा जो है ना वो आपका एलिगेशन मेथड, ठीक है ना। ये 3 मेथड हमेशा याद रखना मेरे भाई, बहुत ही काम देता, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन देखिए बोल रहा है, यदि कुल वस्तुओं का 70% 20% के लाभ पर बेचा जाता है और शेष वस्तुओं को 10% की हानि पर बेचा जाता है, तो कुल लाभ प्रतिशत कितना होगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखिए कुल वस्तु का 70%, तो मान लेते हैं टोटल वस्तु मेरे भाई 100 है, ठीक है ना। पहले यहाँ पर हम मान लेते हैं कि कुल वस्तु जो होगा मेरे भाई वो 100 होगा, ठीक है ना। कुल वस्तुओं की संख्या जो है 100। अब बोल रहा है इस कुल वस्तु का 70%, यानी इसका 70% कितना होगा, 70 मेरे भाई। इसको कितना प्रतिशत लाभ पर बेचा जाता है, तो 20%। तो यहाँ पर 20% है मेरे भाई, प्लस 20% लाभ पर बेचा जाता है, तो प्लस का साइन देंगे। अब क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। इसमें अब देखिए बाकी कितना प्रतिशत बच गया मेरे भाई, बोल रहा हूँ शेष वस्तुओं को 10% की हानि पर बेचा था। अब देखिए बाकी जो बच गया 30 बच गया होगा, 100 में से 70 यहाँ होगा, 30 तो यही होगा, तो इस दोनों को जोड़ेंगे तो 100 आ रहा मेरे भाई। आप चाहें तो इसको काट के ना मेरे भाई, यहाँ पर 1 0 1 0 काट के 7 + 3 = 10, इस तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए ये शेष जो वस्तु है, यानी 3 वस्तु जो बचा है, इसको 10% की हानि पे बेचा जाता है, तो मतलब -10% हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई कर देंगे, तो देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा मेरे भाई, 140% आया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे -30 आया। अब टोटल पर कितना प्रतिशत लाभ होगा या हानि हमको नहीं पता, लेकिन बोल दिया कुल लाभ प्रतिशत, तो लाभ ही होगा। तो मान लेते हैं x% जो है लाभ होगा, ठीक है ना। तो मल्टीप्लाई यहाँ भी कर देंगे तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, 10x हो जाएगा ना। आप प्रतिशत यहाँ नहीं भी लिखिएगा तो कोई बात नहीं, ठीक है ना, डायरेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए क्या होगा, 110 मेरे भाई हो जाएगा, ये बराबर 10x हो जाएगा ना। तो x बराबर कितना आएगा मेरे दोस्त, x बराबर 11% आ जाएगा। तो 11% यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, साइन किस में आया मेरे भाई, प्लस में आया है ना, तो प्लस 11% ये बता रहा है कि लाभ होगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अब रुक जाइए थोड़ा देर, देखिए यहाँ पर कभी कभी ऐसा भी पूछ सकता है कि बाकी कुल पर कितना प्रतिशत क्या प्रभाव पड़ा, मतलब लाभ हुआ या हानि। अब साइन दोनों में दे देगा, प्लस में भी दे देगा, 11% माइनस में भी दे देगा। तो वहां पर यहाँ पर कुछ नहीं करना, बस देखना है साइन किस चीज में आ रहा है। साइन प्लस में आ रहा है तो लाभ हो रहा, साइन माइनस में आ रहा है तो हानि होगा, ठीक है ना। जरूरी नहीं कुल पर, इसी पर बोल देता है बाकी वस्तु पर कितना प्रतिशत हानि होगा, यदि हम कुल को कितना 10-11% लाभ पर बेचे, तो बस यहाँ पे एक्स मान लेंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके का बहुत ही सवाल पूछा जाता है मेरे बहुत बार, तो आप देख लीजिए इसको ध्यान से, इस तरीके से करना है, ठीक है ना। और ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिए। साथियों देखिए एक और सवाल आ गया है, और ये रेकरिंग का बहुत ही अच्छा सवाल है। बोल रहा कि 2.3 यहाँ पर 3 पर बार है, और प्लस 4.3 यहाँ पर 3 पर बार है, इसका मान क्या होगा। तो देखिए जिस संख्या पे बार रहता लगा हुआ मेरे भाई, ये एक लाइन जो खींचा जाता है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये संख्याएं हैं ना मेरे भाई, इसका रिपीटेशन हो रहा,
बार बार, जैसे कि यदि मैं 1/3 आपको बोलता हूँ डिवाइड करो, तो आप क्या बोलते हैं मेरे भाई कि 0.33 होता है, लेकिन असल में 33 एकदम जब अनंत तक चलते रह जाता है मेरे भाई, कटता नहीं है, देख रहे हैं, नहीं कटता। इसलिए आप इसको या तो 0.3 पर एक बार भी लगाकर बोल सकते हैं कि इसका मतलब ये हुआ, ठीक है ना। तो अब कुछ नहीं करना, बस इसी चीज को देखिए जोड़ना है। तो देखिए यहाँ पर क्या है ना, पहले क्या करेंगे, इसको 2 है ना, अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, 2.3 पर बार है। अब 2 जो होता है पॉइंट के पहले जितना भी नंबर होता है मेरे भाई, उसको पूर्णांक में आप रख दीजिए इस तरीके से, ठीक है ना। तो 2 सही, अब 3 हो गया मेरे भाई, ठीक है। अब 3 जो नंबर है वो लिख दिए, उसके बाद जितना नंबर पे बार है ना उतना 9 दे देंगे, एक नंबर पे बार लगा हुआ तो एक 9 दे देंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, उसके बाद फिर ये छोड़ देंगे, ठीक है ना। अब देखिए मेरे भाई प्लस फिर आ गया, उसके बाद फिर पॉइंट के पहले जो भी नंबर है उसको हम फ्रैक्शन में लिख देंगे ऐसे पूर्णांक में। उसके बाद क्या करेंगे, फिर 3 है, 3 लिख देंगे, फिर बार कितने संख्या पर लगा हुआ, 1 पे है तो एगो 9 रख देंगे, ठीक है। यदि मान लेते 4.03 रहता मेरे भाई इस तरीके से, तो 4 से ही क्या करते मेरे भाई, 3 करिए या 3 शिफ्ट कीजिए, 9 है वो 0 हो जाएगा। जिस संख्या पे बार नहीं लगा रहेगा उसके बदले एक 0 होता है, ठीक है ना। अब देखिए कुछ लोगों को ये नहीं समझ में आएगा मेरे भाई, मैं बता देता हूँ, बहुत बार कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है ना, कि इसको पूर्णांक में रखे या नहीं। देखो इसको याद रखने का ट्रिक मैं बता देता हूँ। देखो इसको 2.3 पर बार है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 प्लस 0.3 बार, इस तरह से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है। आप देखो कुछ नहीं, 2 प्लस यही 3 बटे कितना होगा 9, यही तो चीज है ना मेरे भाई। बस 2 पॉइंट, अब मान लिया जाए 4 प्लस 1/2 है मेरे भाई, 4 सही 1/2, इसे तो भी लिख सकते हैं ना, इसको इसी तरीके से लिख सकते हैं ना, बस वही चीज है, बाकी कुछ नहीं है। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर जोड़ेंगे। अब देखिए 9 दूना 18, 3 कितना हो जाएगा मेरे भाई। अब यहाँ पर चाहे तो आप इसको क्या करिएगा, देखिए इसको जोड़ दीजिए, मैं बताया हूँ इस तरीके का फ्रैक्शन में जोड़ना कैसे है। जिसे 2 प्लस 3/9 है, फिर प्लस 4 प्लस 3/9 लिख सकते हैं, अभी जिसे बताया ना 3 सही 1/2, बस कुछ नहीं। 2 प्लस 4 कितना, 6 मेरे भाई, और ये एलसीएम लेंगे 6/9 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/3, ठीक है ना। तो 6 सही 2/3 का मतलब क्या होगा आपका 6 पॉइंट, या तो 20/3 लिख लीजिए, फ्रैक्शन में ये मेरे भाई 20/3 ही डायरेक्ट आंसर हो जाएगा ना। इस तरीके से देखिए इस क्वेश्चन को देने का मतलब टाइम पास नहीं करना था, सिखाना था मेरे भाई। इसलिए कि यहाँ पर देखिए बहुत बार कंफ्यूजन स्टूडेंट कर जाते हैं कि यार ये पॉइंट के पहले नंबर फ्रैक्शन में डालें या फिर उसके बदले 0 दे दें, तो कुछ नहीं करना। ये असल में तो बताया ना आपको, 2.3 पर बार का मतलब क्या है, 2 प्लस 0.3 बार, यही तो है ना। जैसे आप 3 सही 1/2 को क्या लिख सकते हैं, 3 प्लस 1/2 लिखते हैं ना मेरे दोस्त, बस वही है और कुछ नहीं किया। उसके बाद यहाँ पर भी देखिए 9 दूना 18, 3 21/9 मत लिखना मेरे भाई, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 पूर्णांक 3/9 को 2 प्लस 3/9, यही चीज है ना बस। और उसके बाद 4 सही 3/9 को 4 प्लस 3/9 लिख सकते हैं। अब देखिए प्लस प्लस को जोड़ दीजिए, 4 तो 6, 6 प्लस, अब इन दोनों को जो फ्रैक्शन में उसको जोड़ दीजिए, हो गया खत्म कहानी, हो गया। तो ये मेरे भाई स्टैंडर्ड तरीका हुआ कैलकुलेशन करने का, ठीक है ना। और ये आपको सिर्फ और सिर्फ हम बताएंगे, ठीक है ना, क्योंकि हम भटके हुए हैं, बहुत भटके इस तरीके का, और ये खुद अपने आप से मैं सीखा हूँ, ठीक है ना, कोई मास्टर नहीं सिखाया, सब खाली बस बताता निकल जाता है कोर्स बेचकर, ठीक है ना। तो आपको कोई देखने नहीं वाला है कि कौन पास हो रहा, कौन फेल हो रहा, किसका सिलेक्शन हो रहा नहीं हो रहा, ठीक है ना। तो आप बिल्कुल हमारे भाई की तरह हैं मेरे भाई, हमारे दोस्त की तरह हैं, तो आप शुरू से लेके अंत तक हमारे साथ जुड़े रहिए, हर एक चीज मैं आपको सिखा दूंगा, ठीक है ना। साथियों देखिए एक और सवाल है, और ये भी बहुत बार पूछा जाता है, बोल रहा कि P और Q मिलकर एक काम को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं, Q और R मिलकर उसी काम को 37.5 दिनों में पूरा कर सकते हैं, फिर R और P मिलकर उसी काम को 150 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, ये आपसे पूछ रहा। तो देखिए 3 व्यक्ति है, पहली बार में P और Q मिलता है तो काम कितना दिन में, 30 दिन में पूरा होता है। दूसरा बार क्या होता है, Q प्लस R जब मिलता है तो काम जो है 37.5 दिन, मतलब मेरे भाई 37.5 है, 37.5 का मतलब 75/2 दिन, यही है ना। अब जो है R और P मिलता है मेरे दोस्त, तो काम कितना दिन में पूरा हो जाता है आपका 150 दिन में।
अब देखिए इन तीनों का एलसीएम हम ले लेंगे, तो जो एलसीएम होगा मेरे भाई वही टोटल वर्क मान लेते हैं हम लोग, तो 150 एलसीएम आ जाएगा मेरे भाई इसका। तो इसका इफिशियंसी P प्लस क्यू का इफिशियंसी कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और Q प्लस R का इफिशियंसी कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है ना। डिवाइड जब मारेंगे तो 4 आएगा। फिर इसका इफिशियंसी R और P का 1 आ रहा। तो यहाँ पर देखिए P प्लस क्यू प्लस R का पूछ रहा है कितना दिन लगेगा, P प्लस क्यू प्लस R। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई यदि इन सभी का इफिशियंसी जोड़ेंगे तो क्या आएगा मेरे भाई, 2P प्लस 2Q प्लस 2R का इफिशियंसी आपके सामने आ जाएगा। 5 प्लस 4 प्लस 1 कितना आ जाएगा, तो 10 आ जाएगा, 10 आ जाएगा ना। तो देखिए यहाँ पर सभी का इफिशियंसी जोड़े, P प्लस क्यू का Q प्लस R, R प्लस P, तो क्या हो जाएगा, P प्लस P 2P, Q प्लस Q 2Q, R प्लस R 2R, तो 2 कॉमन ले ली, P प्लस Q प्लस R का इफिशियंसी अब हो जाएगा यहाँ पर P प्लस Q प्लस R का इफिशियंसी कितना हो जाएगा मेरे भाई, 5 हो जाएगा। अब 5 ये पूछ रहा कितना दिन लगेगा, तो ये तीनों मिलकर 5 की इफिशियंसी से काम कर रहा, तो काम कितना करना है मेरे भाई, 150 काम ने 5 से डिवाइड मार देंगे तो कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, 30 दिन आ जाएगा P प्लस क्यू प्लस R को पूरा करने में काम को, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब भी ऐसा सवाल रहे कि A और B मिलता है, B और C मिलता है, C और A मिलता है, तो इसी तरीके से करना है, ठीक है ना, ध्यान रख लेना। साथियों देखिए एक और सवाल है, और ये एवरेज का सवाल है, लेकिन इसको हम एवरेज के तरीके से नहीं बल्कि जो लास्ट क्वेश्चन बताए थे ना रेशियो मेथड, उसी मेथड से करेंगे। देखिए कितना आसानी तरीके से हो जाएगा। बोल रहा है कि 35 कर्मचारियों की औसत आय K रुपया है, यदि प्रबंधक की आय भी शामिल की जाए तो औसत आय 19,000 रुपया हो जाती है। यदि प्रबंधक की आय जो है 54,000 रुपया है तो K का मान पूछ रहा क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए हम बिल्कुल रेशियो मेथड का यूज करेंगे। सबसे पहले कितना कर्मचारी है मेरे भाई, 35 कर्मचारी है, इसका औसत आय कितना है, K रुपया है। तो यहाँ पर क्या करते थे, मल्टीप्लाई कर देते थे जितना औसत है और ये जो है जितना संख्या है कर्मचारियों की, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे मेरे भाई, तो ये क्या आ जाएगा, 35 क्या आ जाएगा। अब जो है एक व्यक्ति और आ जाता है जो कि मैनेजर है, ठीक है। तो एक व्यक्ति अकेला ही, एक ही होगा व्यक्ति मेरे भाई जो कि मैनेजर होगा, ये अपना कितना आय लेकर आता है मेरे भाई, 54,000 रुपया। 54,000 रुपया आ रहा है, इसका जो आय होगा वही इसका एवरेज ही होगा ना। एक व्यक्ति का आय बोलेंगे आपको 10,000 है तो उसका औसत क्या होगा, 10,000 होगा ना। तो इसका मेरे भाई जो आय है वो 54,000 रुपया है, ठीक है ना। तो 54,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब टोटल व्यक्ति कितना हो जाता है, 36 व्यक्ति हो रहा है, लेकिन बोल रहा है कि यदि प्रबंधक की आय भी शामिल की जाए तो औसत आय जो है 19,000 हो जाता है। मतलब 35 कर्मचारी प्लस एक प्रबंधक यानी 36 व्यक्ति की औसत आय जो हो जाता है वो कितना हो जाता है मेरे भाई, 19,000 रुपया। बस हो गया। अब मल्टीप्लाई कर देंगे, अब ये बराबर है ना तो बराबर कर देंगे, हो गया, कहानी खत्म। अब ये 54,000 हो जाएगा मेरे भाई, 54,000 होगा प्लस बराबर ये क्या हो जाएगा, 19,000 गुने 36। एक मिनट, अब देखिए हम क्या करेंगे, 36 गुने 19,000 है ना, 19,000 है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर हमको K का मान निकालना है, तो K का मान निकालना मेरे भाई, इसको उधर करते हैं, 00 कॉमन ले लेते हैं। 36 गुने 19 माइनस 54 आ रहा, 54 आ रहा है ना। अब ये 35 के है, 35 के बराबर इतना कर रहे हैं, ठीक है ना। अब देखिए K का मान निकालना है ना, तो K का मान निकालना है, सीधे 35 से डिवाइड मार देते हैं मेरे दोस्त, ठीक है ना, कर रहे हैं, अब समझ लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, यदि 9 कॉमन ले लेते हैं मेरे भाई, 7 कॉमन ले चलेगा, नहीं होगा, ठीक, कोई बात नहीं, यहाँ पे मल्टीप्लाई ही कर देते हैं, आपका हो जाएगा 19 55 114 19 57, ठीक है ना, 4 8 6। अब इसको 54 घटाएंगे मेरे भाई तो आएगा 630 आ रहा है ये, ठीक है ना, ये 630 आ रहा है मेरे भाई। अब देखिए क्या होगा, यदि काटते हैं 5 सती 35 9 सती 63 18 आ रहा, ठीक है ना, 18। अब कितना 0 3 0 18 1 2 3 0 यानी 18,000 रुपया आ रहा है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, बहुत ही इजी तरीका है। नहीं तो आप एवरेज के माध्यम से भी कर सकते हैं, बात वही आएगा। एवरेज कैसे करिएगा, देखिए ये उतार लिए ना, अब देखिए एवरेज कैसे कीजिएगा मेरे भाई वो भी बता देते हैं, ठीक है ना। इसको मिटा रहे हैं, ठीक है ना, आप उम्मीद करते हैं स्क्रीनशॉट ले लिया होंगे। देखिए जैसे कि
35 कर्मचारियों की औसत आय की है ना मेरे भाई, तो 35 कर्मचारियों फाइनली वही होता कि यही तो होता है ना, टोटल कर्मचारी कितना बराबर औसत। अब बोल रहा है यदि प्रबंधक की आय भी शामिल कर लिया जाए, यानी 36 अब व्यक्ति हो गया तो औसत आय कितना हो गया मेरे भाई, 19,000, ठीक है ना, 19,000। अब देखिए यहाँ पर एक जो मैनेजर होगा ये 35 तो होगा ही मेरे भाई, 35 होगा ना, एक मैनेजर जो होगा उसका औसत आय या आय जो है कितना है, 54,000। ये 54,000 लिख देंगे, हो गया। अब यहाँ पर 35 जो है कर्मचारी, इसका निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा, 35 के हो जाएगा। टोटल आय क्या है, 35 के हो जाएगा ना, तो 35 के प्लस फिर इधर वही फाइनली आ रहा है ना, देखिए वहाँ भी 36 गुने 19,000 किए, फिर माइनस 54,000 घटाए थे, फिर 35 से डिवाइड कर दिया, फाइनली आ रहा है। तो रेशियो मेथड बहुत ही अच्छा मेथड है, हालांकि नहीं बनता तो इस मेथड का भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हर तरीके से प्रिपेयर्ड रहिए मेरे भाई, एक मेथड पर भरोसा नहीं रहिए, ठीक है ना। कंपटीशन बहुत टफ हो गया, आप जब तक आप हर तरीके से प्रिपेयर नहीं रहिएगा 25 में से या 20 में से 20 क्वेश्चन नहीं कर पाइएगा, ठीक है ना। साथियों देखिए एक और सवाल है, और ये मिक्सचर का बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। बोल रहा है कि एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात जो है 2:3 है। मिश्रण में क्या किया जाता है, थोड़ा दूध मिलाया जाता है, जिसके कारण दूध और पानी का अनुपात जो है 10:3 हो जाता है। तो पूछ क्या रहा है, प्रारंभिक मिश्रण के प्रतिशत के रूप में कितना दूध मिलाया गया था। यहाँ ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, बोल रहा कि प्रारंभिक मिश्रण के प्रतिशत के रूप में कितना दूध मिला है, मतलब पहले बार जो दूध मिला है ना वो उसका कितना प्रतिशत है, और वो कंपैरिजन करना है प्रारंभिक मिश्रण के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए मिक्सचर है मेरे भाई, एक में है मिल्क है और वाटर है, इन दोनों का रेशियो है 2:3। तो देखिए जब भी रेशियो में कोई वैल्यू रहता है तो मैं हमेशा बताता हूँ एग्जैक्ट उसका मान नहीं होता, तो इसके साथ कोई ना कोई एक वेरिएबल जुड़ा हुआ रहता है। मान लेते हैं एक्स है जुड़ा हुआ। अब क्या बोलता है कि मिश्रण में थोड़ा दूध मिलाया जाता है, दूध क्या है मेरे भाई 2x, 2x में मान लेते हैं k लीटर दूध मिलाया जाता है, और उसके बाद 3x में कुछ नहीं किया जाता, पानी में कुछ नहीं किया जाता। k लीटर दूध मिलाने के बाद मान लो कुछ बोल रहा है मिलाने के लिए, तो k मान लिए, तो अब अनुपात कितना हो जाता है मेरे भाई 10:3 हो जाता है, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 6x + 3k बराबर 30x हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा मेरे भाई, 3k बराबर क्या हो जाएगा आपका 24x हो जाएगा ना, तो k बराबर कितना आया मेरे भाई 8x। अब 8x क्या है कि 8x हम मिलाए दूध स्टार्टिंग में, ठीक है ना, तो यही बोल 8x कितना प्रतिशत है प्रारंभिक मिक्सचर का, ठीक है ना, प्रारंभिक मिक्सचर का। तो प्रारंभिक मिक्सचर टोटल कितना है मेरे भाई 5x है ना, टोटल 5x है, प्रतिशत के रूप में पूछ रहा है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए x कैंसिल, 20 बार में कटेगा मेरे भाई, 20 × 8 कितना आ जाएगा 160% हो जाएगा प्रारंभिक मिक्सचर के रूप में हम दूध मिला है, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करना था, बहुत ही सिंपल सवाल था। साथियों देखिए एक और सवाल है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हालांकि पिछले सेट नंबर 3 में भी ऐसा सवाल बताए हैं और ट्रिक ऑफ द डे में भी बता चुके हैं, लेकिन कोई बात नहीं, फिर आया फिर बताएंगे, और तब तक बताते रहेंगे मेरे भाई जब तक कि आपको पूरी तरीके से रटा ना जाए, ठीक है ना। देखिए बोल रहा कि एक पहले क्वेश्चन का पैटर्न देख लेना, ठीक है ना। बोल रहा है एक व्यक्ति 1 रुपये में 35 पेन खरीदता है, उसे 1 रुपये में कितने पेन बेचने चाहिए कि उसे 40% का लाभ हो। तो जब भी ऐसा सवाल रहे मेरे भाई क्या कर, खरीद रहा कितना 1 रुपये में 35 पेन, तो हमेशा रुपया को ऊपर में रखना मेरे भाई, और वस्तु को जो है ना वो नीचे में रखना, ठीक है ना। मैं फिर से बोल रहा हूँ, रुपया को हमेशा ऊपर रखना और वस्तु का नीचे रखना। मैं लिख देता हूँ रुपया और ये वस्तु, और इन दोनों का रेशियो जो होगा मेरे भाई, आप क्या है खरीदता है कॉस्ट प्राइस होगा जो कि 100% है, ठीक है ना। कॉस्ट प्राइस यही तो 100% है ना, तो रेशियो लेना 1/35। अब पूछ रहा है कि 40% का लाभ हो, मतलब 140 का वैल्यू आपसे पूछ रहा है, फिर पहले 140 का वैल्यू निकालेंगे। तो 100 का वैल्यू इतना है मेरे भाई, 140 का वैल्यू कितना आएगा, तो बोलिएगा 1/35 इंटू 100 हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। 140 का मान पूछ रहा था, 140 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 140 का ही मान में पूछ रहा आपसे, तो ये क्या है सेलिंग प्राइस, ठीक है ना। अब देखिए मेरे भाई काटेंगे तो इसको क्या आएगा मेरे भाई 4, ये 25 बार में कट जाएगा, 35 × 4 = 140, फिर 4 25 बार में कटेंगे 100 कट जाएगा, तो 1/25
अब देखिए मेरे भाई 40% का लाभ हो रहा है तो 1/25 आ रहा। अब क्या बोले, ये रेशियो जो आता है ऊपर में रुपया होता है, नीचे में क्या होता है, वस्तु है। तो 40% पर हम बेच रहे हैं तो 1 रुपये में कितना वस्तु बेचेंगे, 25 वस्तु बेचेंगे। यही तो आपसे पूछ रहा कि 1 रुपये में कितने पेन बेचने चाहिए ताकि उसे 40% का लाभ हो। 40% का लाभ तो हम निकाल लिए ना, तो 1/25 आया, मतलब 1 रुपये में 25 वस्तु हम बेच रहे हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब मान लिया जाए यहाँ पर देखिए बोलता कि 2 रुपये में कितने पेन बेचना चाहिए कि 40% का लाभ हो, ठीक है ना। तो 2 रुपये में 1 रुपये में 25 वस्तु, तो 2 रुपये में कितना होगा, 50 होगा। बस अब आपके पास, आपके सामने है मेरे भाई, आप कैलकुलेशन करने। 1 रुपया में 25 को मिल रहा तो 2 रुपया में बोलेगा तो 50 को हो जाएगा। 5 रुपये में बोले, 100 रुपये में बोले, आप अपने से निकाल लीजिएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से करना है, हानि जहाँ बोलेगा वहाँ उस तरीके से करना है, 100 में घटा के देखना है, ठीक है ना। साथियों देखिए एक और सवाल है और ये ट्रेन पर आधारित क्वेश्चन है। बोल रहा है कि 600 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी विपरीत दिशा में चल रहे एक व्यक्ति को 20 सेकंड में पार करती है। यदि रेलगाड़ी की गति व्यक्ति की गति से 5 गुना है तो पूछ रहा है रेलगाड़ी की गति कितनी है। तो यहाँ पर देखिए पूछ रहा है मेरे भाई रेलगाड़ी की गति जो पूछ रहा, लेकिन रेलगाड़ी की गति व्यक्ति की गति से 5 गुना, यानी 5 का मल्टीपल कोई ऑप्शन होना चाहिए। तो देखिए कोई 5 का मल्टीपल ऑप्शन दिख रहा है मेरे भाई, तो 5 का मल्टीपल 72 नहीं है, 54 नहीं है, 108 भी नहीं है मेरे भाई। तो ऑप्शन ए होगा मेरे भाई, इसका करेक्ट आंसर यही हो जाएगा। लेकिन इसको बनाने में देखते हैं क्या 90 आता है या नहीं आता है। तो देखिए यहाँ पर क्या है ना, कितना समय लेता है मेरे भाई, 20 सेकेंड लेता। तो समय बराबर क्या होता है, आपको पता है कि समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। अब यहाँ पर समय 20 सेकेंड ले रहा मेरे भाई, डिस्टेंस के रूप में 600 मीटर की लंबी गाड़ी है, वही हो जाएगा। अब चाल जो है यहाँ रिलेटिव स्पीड होगा, ठीक है ना। आप देखिए अपोजिट डायरेक्शन में दोनों चल रहा है तो चाल दोनों का जुट जाएगा, तो चाल जुट जाएगा मेरे भाई। लेकिन यहाँ रेलगाड़ी का, ट्रेन का चाल जो है ना उस मानव से, आदमी से मेरे भाई 5 गुना है। मान लेते हैं ये x है तो ये 5x है ना। ये बस इन दोनों का चाल जुट जाएगा ना, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, विपरीत दिशा में बोल रहा, तो कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा मेरे भाई। तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका, तो x बराबर हो जाएगा आपका 100 बार में कटेगा, ये 5 बार में कट जाएगा, तो x बराबर मेरे भाई 5 आ जाएगा। अब ये क्या है, मीटर, ये सेकेंड है और ये मीटर, मीटर प्रति सेकेंड में आया। तो लेकिन ऑप्शन जो है ना किलोमीटर प्रति घंटा में, तो किलोमीटर प्रति घंटा मेरे भाई, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा आपको, 5 ही है ना, कोई बात नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन अब देखिए यहाँ पर क्या है मेरे भाई, ये x का मान आया ना, लेकिन आपसे पूछ रहा है रेलगाड़ी की गति, रेलगाड़ी की गति कितना है, 5x है ना, तो 5 से भी मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा ना। पहले देखिए यहाँ पर x का मान 5 आया, 5 क्या है, मीटर प्रति सेकेंड आया ना, ये चाल ही तो आया है ना, चाल x मान है। तो देखिए 5 मीटर पर सेकेंड आया, लेकिन किलोमीटर प्रति घंटा में लाना तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये आ गया मेरे भाई किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन x का मान ये आया ना, पूछ रहा 5x का मान, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दिए, 5 कैंसिल हो जाएगा, तो 18 × 5 कितना होगा मेरे दोस्त, 90 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आ गया ना, वही आंसर। तो इस तरीके से भी आप कर सकते थे, डायरेक्टली 5 गुना है तो 5 का मल्टीपल होना ही चाहिए, ठीक है ना। हालांकि जरूरी नहीं है, लेकिन यहाँ पर देख लिए एक अनुमान लगाकर, यदि आप फंस जाते हैं, नहीं आता तो इस तरीके से आप कर निकल सकते हैं, ठीक है ना।